गांव की ठंडी सुबह, पुरानी हवेली का आंगन। बूढ़ी दादी अपने पोतों किशन और अर्जुन को कहानी सुना रही हैं। तभी उनका बेटा राम गुस्से में आता है। राम कठोर आवाज में, माँ अब बस, मैंने तय कर लिया है, आप यहाँ नहीं रहेंगी। दादी का दिल बैठ गया। उनके हाथ से बच्चों के लिए लाई मिठाई की टोकरी छूटकर जमीन पर बिखर गई। पोते सहमकर दादी से चिपक गए। किशन फुसफुसाते हुए, दादी आप कहाँ जाएंगी? दादी ने आंसू पोंछकर अपने बेटे की आंखों में देखा। जाऊंगी बेटा, पर एक बात याद रखना, पैसों से घर बनता है, परिवार नहीं। राम ने मुंह फेर लिया। दादी चुपचाप एक झोपड़ी में रहने लगी। हर रात वे भूखी सोती, लेकिन उनके पोतों की याद उन्हें हिम्मत देती। उन्होंने उन्हें पढ़ाई और ईमानदारी की सीख दी। कई साल बीत गए। किशन और अर्जुन बड़े शहर में सफल बिजनेसमैन बन गए। एक दिन वे अपनी शानदार गाड़ी से गांव पहुंचे। वे सीधे उसी झोपड़ी में गए जहां दादी रहती थीं। दरवाजे पर दादी सूत काट रही थीं, उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं। किशन रोते हुए, दादी हम आ गए हैं। अर्जुन दादी के पैरों पर गिरते हुए, अब आपको एक पल भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। दादी ने महसूस किया कि ये उनके पोते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पोतों ने उसी जगह पर एक आलीशान घर बनवाया। घर के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था। किशन, ये सिंहासन आपका है दादी, इस घर की रानी आप हैं। अर्जुन, आपकी दी हुई सीख ही हमारा सबसे बड़ा धन है। दादी उस सिंहासन पर बैठ गईं और उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने राम को देखा, जो झोपड़ी के बाहर सिर झुकाए खड़ा था। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, आजा बेटा, ये तेरा ही घर है। राम की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने सीखा कि रिश्तों का मोल पैसों से नहीं होता, और इस तरह दादी के त्याग और ममता की जीत हुई।